हरी बिंदी मृदुला गर्ग। आंख खुलते ही आता नजर सबसे पहले खलाई पर लगी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30। उसने फौरान आंखें दोबारा कसकर बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उड़ना नहीं है क्या। पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। हो हाँ, कल रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उड़ने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर एक बार लौट गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाँह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक तीव्रता से बज उठी। वह मुस्करा दी। उसे खलाई पर घड़ी बांध कर सोने की आदत है। राजन रोज चिढ़ कर कहता है, ये क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, उसे उधारो ना। उसने बाँह उड़ा ली, तकिया खींच कर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहों फैलाकर आउटी लेट गई। उफ, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद है। राजन होता है तो सुबह 6, 6:30 बजे से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। गाने, चाय नाश्ते की तैयारी और 8 बजे तक दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने ए राजन को जल्दी उड़ने का क्या मर्ज है। गैर आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर जब आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है, जब मालूम नहीं पड़ता कि वहाँ कुछ दूर पर क्या है, तो अनायास ही आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुरा कर सोचा। मुझे धुंध में घुलापन लगता है, सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और इसी विचार से बाल्टी भरने लगी। पर फिर सहसा ठंडे पानी की फुहार ही अपने ऊपर छोड़ ली। दांत किटकिटाते किटकिटाते वह एक गज़ल गुनगुनाने लगी। बड़े तौलियों से खूब रगड़ कर शरीर पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और एक बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा क्या तुक है। दर्पण में दिख रहे अपनी की प्रतिछाया को जबान निकालकर चिढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खुद ही गिलगिलाकर हंस पड़ी। दराज खोला तो नजर बालों पर पड़ गई। उठाकर खानों में लटका लिए। विवाह के बाद से पहनने छोड़ दिए थे। नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में थामकर झपटकर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंटू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखती ही हथेली में छिपा ली। सद जिंदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाऊंगे तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लेना।
तुम्हें ही गाना है, चाहो गाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना इसकी चिंता किए कि टी टी कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती गई। बस इतना ज़रूर जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देंगी। कुछ तय करने के पहले ही वर्षा आरंभ हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, अब टैक्सी ली है तो कहीं न कहीं जाने को कहना ही पड़ेगा। जहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी। उसने जो सबसे पहले मुख में आया वही कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर तक गड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली रही है। अरे, उसने सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की समान है। वह जोर से हंस पड़ी, इतने जोर से कि पास खड़ा एक धड़ियल आदमी उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रास्त रहा होगा। उसने चेहरे को सानुकूल बनाया और धड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और फौरन बाहर निकल आई। बाहर निकल कर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार न हो, कोई उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत तो अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, इसने सॉरी क्यों कहा, उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दुगने वेग से हंस पड़ी। फिर देखा, वर्षा थमी हुई है और आकाश अभी भी काफ़ी कुशल नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे एक रेस्तरां को देखकर याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर झटपट आदेश लिया, एक गर्मा गर्म टिक्की की प्लेट और एक आइसक्रीम। एक साथ भौरों ने पूछा। हाँ, कोई ऐतराज है क्या? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म साथ खाना बहुत भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जहाँ बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, किसी पास वाले सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की एक पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, ठेनी के की। राजन कहते हैं, न जाने तुम्हें कैसी पसंद है, मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे तो आती है, खूब आती है, और फिर हंसी पर हंसी आती है। कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से भी अधिक ठहाके लग रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत तो अंधेरे में नहीं दिख रही थी, पर हंसने में वह उससे 2 कदम आगे ही था। अदाकार की एक बेचारगी की मुद्रा पर वो दोनों इतनी जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गई। सॉरी कहने के विचार से एक दूसरे की ओर मुड़े, पर माफ़ी मांगने की बजाय एक ठहाका और लग गई। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर अनायास वो एक दूसरे को देखते और फिर मिलकर हंसते। पिक्चर समाप्त होने पर वो साथ साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूँ तना घटा है कि बस अब बरसा। कितना सुहावना दिन है,
उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना, उसने कुछ अचरज में कहा। या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ, यहाँ सूरज तो रोज ही निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार, उसने कहा। और अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा और अनायास ही। कॉफ़ी पिएंगी? ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भाग कर सामने वाले रास्तों में जा घुसे। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ नहीं रहते? वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में, उसने कहा। काफ़ी मंगवा कर दोनों सामने काले पड़े समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गई। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही है? जाने के लिए फेनी का घर्ष करने को तैयार हूँ। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत जिंदगी के साथ जेब में हाथ डाला और एक फेनी आगे बढ़ा दी। उसने उसे उठाकर हथेली में बंद कर लिया। बताना सच सच होगा। मैं सोच रही थी, यदि समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर फेनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी को और कसकर बंद कर लिया, जैसे किसी आत्मीय का दिया उपहार। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दो दिया, पर दिल बैठ गया। बस अब वही घिसी पीटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएगी। मैं सोच रहा था, बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वोरली तक का टैक्सी का भाड़ा कितना लगेगा? वह जोर से हंस पड़ी। दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएगा तो आधा, उसने हंसकर कहा। बहुत गोब। उसने ये भी नहीं पूछा कि वह कहाँ रहती है। उसे लगा वह जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यही नहीं जानना चाहता कि उसके पति है या नहीं, और है तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षों की बूंदें कितनी अच्छी लगती है। हाँ। फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चित्ता जल चांदी के समान चमकने लगता है, उसने कहा। क्यों? शायद फास्फोरस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं। मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। अदिति याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहां हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या न समझे, पर वह सहमति स्वरूप सिर हिलाकर मुस्कुराती। उसने देखा कॉफ़ी समाप्त हो गई है। उसने देखा कॉफ़ी समाप्त हो गई है और बहरा बिल लिए चला आ रहा है। बाहर वर्षा थमने वाली है। धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा, पर संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने स्वयं उठा लिया। कहा, न्योता मेरा था। अदिति ने कोई बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। कहीं हर पुरुष के समान पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले ही थे कि घर आ गया। उधरते उधरते पैसे निकालने लगी तो उसने कहा, रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर
शिकन फट गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाई नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह जरा टिटकी की टैक्सी चल दी, कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। धन्यवाद।